लसाना मंडल में भाजपा ने निकाली तिरंगा रैली। 100 से अधिक कार्यकर्ताओं ने लिया हिस्सा। स्वतंत्रता दिवस के मद्देनजर भारतीय जनता पार्टी की ओर से लसाना मंडल में तिरंगा रैली का आयोजन किया। रैली में भाजपा के 100 से अधिक कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। कार्यकर्ताओं ने हाथों में तिरंगा लेकर देशभक्ति के नारों के साथ लोगों में राष्ट्र प्रेम और एकता का संदेश दिया। रैली में भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के जिला अध्यक्ष बशीर खान, भाजपा के वरिष्ठ नेता अजहर मन्हास, मंडल अध्यक्ष मनान खान और अन्य लोग मौजूद रहे। इस दौरान नेताओं ने कहा कि तिरंगा देश की आन बान और शान का प्रतीक है। तिरंगा रैली के माध्यम से लोगों को राष्ट्र की एकता, अखंडता और देशभक्ति का संदेश दिया गया। रैली में बड़ी संख्या में स्थानीय भाजपा कार्यकर्ताओं की मौजूदगी रही और पूरे कार्यक्रम में देशभक्ति का माहौल देखने को मिला। भाजपा नेताओं ने कहा कि स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा विभिन्न कार्यक्रम आयोजित कर लोगों को राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्यों और जिम्मेदारियों के प्रति जागरूक किया जा रहा है। रैली में शामिल कार्यकर्ताओं ने भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारे भी लगाए। लसाना के अंदर हमारे मनान खान जो लसाना के बीजेपी के लसाना के मंडल प्रधान हैं, मैं सबसे पहले अपने बीजेपी सीनियर लीडर अजहर मन्हास साहब का शुक्रिया अदा करता हूं कि यहाँ इनकी ड्यूटी लगाई गई तो इन्होंने मुझे कहा बशीर साहब मैं आ रहा हूँ, और ये 7 बजे से आके यहाँ बैठे हैं और ये हमारी माएँ बहनें बच्चे और सबके अंदर ये इतनी खुशी है, इतना जज्बा है कि यह जो झंडा हिंदुस्तान की आज़ादी का है इसके लिए सब लोगों ने खुशी सबके लोगों के अंदर है। और ये सभी हमारी माएँ बहनें सभी यहाँ इकट्ठे हुए और ये जब 15 अगस्त का दिन आएगा तो ये घर घर पे झंडा लहराएंगे और उसके बाद हमें भारतीय जनता पार्टी स्टेट की तरफ से जो आदेश दिया गया तो वो हमें लसाना मंडल के अंदर सबसे फर्स्ट आज लागू किया है और हम हर 5 मंडल में तिरंगा लहराकर अपने ऑल इंडिया का जो हमारा खुशी का यह दिन है हम सब मनाएंगे और हम इस झंडे को लहराएंगे। और मैं अपने हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर को मुबारकबाद पेश करता हूं तो देखिए तिरंगा रैली किसी भी पार्टी या किसी भी और तरीके से नहीं निकाली गई। हमारे भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र भाई मोदी साहब ने ये तिरंगा रैली का जो एक मिशन निकाला है हम सब उस पर चल रहे हैं। ये तिरंगा रैली जो है ये सबके लिए एक अहम दिन है। मैं आज जम्मू एंड कश्मीर और डिस्ट्रिक्ट पुंछ की पूरी टीम को मुबारकबाद पेश करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप सबको पता है कि आज बीजेपी मंडल लसाना में एक तिरंगा रैली निकाली गई जिसका उद्देश्य था कि देशभक्ति और तिरंगे का सम्मान और इत्तेहाद और अमन शांति का पैगाम देना था। हमारा आज का ये जो तिरंगा रैली लसाना मंडल में निकाली गई जिसमें भारी तादाद में हमारे सीनियर लीडर बीजेपी के अजहर मन्हास साहब, बशीर खान साहब और जितने भी बीजेपी के अहदेदार हैं उन सब ने मिलकर आज यहाँ तिरंगा रैली निकाली। और ये 5 अगस्त 2019 को जब ये दफ़ा 370 हटा था उसके बाद ये एक परंपरा चल रही है पूरे जम्मू कश्मीर में, जिसके लिए आज हमने यहाँ लसाना मंडल में भी ये एक तिरंगा रैली निकाली और हमारा सब लोगों ने तावन दिया। मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। हमारे बीच हमारे भारतीय जनता पार्टी के डिस्ट्रिक्ट मिnority मोर्चा के प्रेसिडेंट जनाब बशीर अहमद खान साहब और लसाना मंडल जो हमारा भारतीय जनता पार्टी का एक अहम मंडल है उसके हमारे जो मंडल प्रधान मनान खान जी जिन्होंने आज यहाँ पर इस तिरंगा रैली का जो है वो अरेंज किया है। इसमें मिnority मोर्चा के भी हमारे कई भाई और बहन यहाँ पे मौजूद है। मंडल यहाँ लसाना के यूथ के हमारे जो प्रेसिडेंट है वो भी इसमें मौजूद है। तमाम लोगों ने यहाँ पर इस तिरंगा रैली में शमूलियत की है। मैं अपनी तरफ से भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता होने की नाते मैं तमाम मंडल लसाना के लोगों का शुक्रगुजार हूं कि जिन्होंने आज यहां से तिरंगा रैली की शुरुआत की है। जैसा मनान भाई ने पहले भी कहा है कि तिरंगा रैली इस वक्त पूरे हिंदुस्तान के अंदर चल रही है, उसी के साथ साथ जम्मू कश्मीर के अंदर भी इस वक्त तिरंगा रैली हर गाँव के अंदर, हर तहसील के अंदर, हर मोड़ा के अंदर जो है चल रही है। भारतीय जनता पार्टी का जो प्रोग्राम जम्मू कश्मीर के अंदर है, हर मंडल के अंदर हमारे मुख्तलिफ प्रोग्राम जो है तिरंगा रैली के हो रहे हैं। इसके बाद हमारे कंस्टिट्यूंसी लेवल के ऊपर होने हैं
और उसके बाद डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बड़े प्रोग्राम जो है वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से की जाएंगे। मैं ये समझता हूँ कि 1947 आज़ादी के बाद जब ये हमें झंडा नसीब हुआ, कई कुर्बानियों के बाद हमें ये झंडा मिला है, उसमें कई लोगों की जो है शहादत हुई है, तो ये आज़ादी हमें नसीब हुई है, हमें वो चीज़ें नहीं भूलनी चाहिए। लेकिन एक चीज़ ज़रूर कहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी का एक मिशन था कि एक निशान, एक मैदान, एक प्रधान, क्योंकि आपने देखा होगा कि हिंदुस्तान के अंदर हम चाहते थे कि एक ही झंडा लहराए। उसी के चलते हुए 5 अगस्त 2019 को जब दफा 370 और 35 को तोड़ा गया, आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर एक अलग कानून था, जम्मू कश्मीर के अंदर अलग किस्म का झंडा जो है वो लहराया जाता था। लेकिन हम भारतीय जनता पार्टी की बिलखुसूस श्यामा प्रसाद मुखर्जी का यह ख्वाब था कि हिंदुस्तान में एक ही झंडा रहेगा, एक ही निशान रहेगा, एक ही प्रधान रहेगा और एक ही कानून रहेगा। उसी कानून को जो है 5 अगस्त को जो है पूरे हिंदुस्तान के अंदर नाफज किया गया। 370 और 35 को दफन करने के बाद आज ये झंडा घर घर के अंदर जो है वो लहरा रहेगा। मैं इस लसाना की धरती से पूरी आवाम से ये गुजारिश करूंगा कि इस जश्न को जश्न के तरीके से मनाएं, जैसे हम दिवाली मनाते हैं, होली का त्यौहार मनाते हैं, गुरपुरब का मनाते हैं या ईद का मनाते हैं। इसी तरह इस त्यौहार जो 15 अगस्त आज़ादी का दिन है, इसको भी त्यौहार के तरीके ही मनाया जाए और हर घर में जश्न मनाया जाए। मैं लोगों से गुजारिश करूंगा कि हर घर के ऊपर झंडा जो है वो लहराना चाहिए। मैं तमाम मीडिया हजरात का, यहाँ की तमाम लोगों का बिलखुसूस दिल की उम्मीद कर रही हूँ से अपनी बहनों का शुक्रगुजार हूँ कि हमारी बहनें दूर दराज गाँव से इस रैली में इन्होंने शमूलियत की है। छोटे छोटे बच्चों ने इसमें जो है शमूलियत की है। इससे कहीं ना कहीं यह चीज साबित हो जाती है कि लोगों के अंदर जोश जज्बा अपने मुल्क के प्रति कितना है। मैं ये समझता हूँ कि हमारा जो मुल्क है वो दिन दुगना रात चुगनी जो है वो तरक्की करे और इसी तरह हिंदुस्तान का झंडा हर जगह पे लहराता नजर आए। मैं तमाम लोगों का शुक्रगुजार हूँ।